हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अपना सेकंड वीडियो फॉर क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं कि जहां हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2। गाइस, आज हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 140 का। गाइस, हमें 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। आप चाहें तो इसे ट्री मेथड से कर सकते हैं। 140 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 70 बचेगा। फिर आप इसे 2 से कर दीजिए, यहाँ 35 बचेगा। फिर आप इसे 5 से कर दीजिए, यहाँ 7 बचेगा। और गाइस, 7 प्राइम फैक्टर है, इस प्राइम नंबर है, इसका मतलब हमारा फैक्टर यहीं पे खत्म हो गया। हम इसे जो है लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसे 2 स्क्वायर 5 इंटू 7। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहें तो इसे जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं इस तरह भी आप कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा सेम, वही आंसर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, आपको फैक्टर निकालना है 156 का। तो 156 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट में 6 से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 2 से कर लेते हैं, ये 78 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39, और 3 से कट जाएगा, ये 13 बार हो जाएगा। 13 1 13। गाइस, अगर 3 से आपको देखना हो कि कोई उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा तो आप उन डिजिट को सम कर दीजिए। जैसे कि 3 और 9 12 होता है, तो 12 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए 39 भी अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके फैक्टर देख लेते हैं। 156 के जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फ्रेंड्स, इसे हम जो है लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें निकालना है थर्ड पार्ट में 385 का। हमें निकालना है 385 का। गाइस, लास्ट में 5 है, इसलिए हम जो है इसे 5 से डिविजिबल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये जाएगा, पहले 5 से करते हैं, पहले जाएगा 7 बार में और फिर ये 7 बार में जाएगा। इसे 7 से कर लेंगे 11, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो गाइस, इसके फैक्टर आ चुके हैं 5 इंटू 7 इंटू 11। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट जो है उसमें हमें 5005 का निकालना है। हमें अगले में 5005 का फैक्टर निकालना है। गाइस, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 के फैक्टर होते हैं। हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं 5005। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। लास्ट में 5 है इसलिए 5 से जाएगा। यहाँ पे 1001 है। फ्रेंड्स, 1001 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। यहाँ 7 से डिविजिबल कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी बार में जाता है। 3, तो ये 143 बार में जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये जाएगा हमारा 11 टाइम्स में। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 3 13, और ये 13 से कट जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 5005 का, वो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा पहले क्वेश्चन का, जिसमें कह रहे हैं कि आपको 7429 का फैक्टर निकालना है। 7429। तो फ्रेंड्स, हम इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसे जो है 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 17 4 जा 68, कैरी का 6 62, फिर ये जाएगा 17 3 जा 51 62 11 119, ये जाएगा 7 437 टाइम में ये चला जाएगा। फिर हम इसे जो है 19 से चेक कर लेते हैं। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, 437 कट जाएगा। फिर 423 बन जा 23। तो फ्रेंड्स, इसका 7429 का जो आ गया है आंसर वो है 17 इंटू 19 इंटू 23। गाइस, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कर रहे हैं कि आपको वेरीफाई करना है। यू हैव टू बी वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू नंबर्स। मतलब एलसीएम और एचसीएफ जो है किन्हीं भी दो नंबर का वो हमेशा बराबर होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। आइए देखते हैं इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे
गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें हमें ये कह रहे हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फ्रेंड्स हमें ये जो है यहाँ पर निकालना है कि जो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जिसमें कह रहे हैं कि 26 एंड 91 का आप जो है एलसीएम इनटू एचसीएफ निकालिए और उसे वेरीफाई करिए कि वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 26 जो है 2 बार में जाएगा, 2 से जाएगा 13 टाइम में, 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद ही से जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब 91 की तरफ। 91 7 जो है 13 होता है और 13 1 13 आ जाता है। फ्रेंड्स 26 को अब हम लोग लिख सकते हैं 2 into 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 into 13। तो फ्रेंड्स दोनों में 13 कॉमन है तो हमारा एचसीएफ जो है वो 13 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें तो जिसकी पावर हाई होगी एलसीएम में हम वही लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 2 को देखें तो 2 की पावर यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो आई मीन 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो अपने आप 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 की पावर 1 बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ 2 लिख लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है तो हम यहाँ 7 लिख लेंगे। 13 की पावर यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 13 लिख लेंगे। फ्रेंड्स हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है, बस अब हमें जो है इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम इनटू एचसीएफ करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। एलसीएम हमारा 2 into 7 into 13 into 13 तो 13 फ्रेंड्स हो जाएगा 169 और 7 2 14। अब हमें कुछ नहीं करना है, 169 से 14 का मल्टीप्लाई कर देना है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9 36 का 6 कैरी गया 3 6 4 24 और 3 7 कैरी गया 2 4 1 4 और 6 9 1 9 6 1 6 and 1 1 1 6 कैरी 1 3 2। फ्रेंड्स इनका प्रोडक्ट आ चुका है 2 3 6 6। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा दूसरा हमारा आरएचएस जो है उस तरफ का देख लेते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 26 into 91 देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो 26 into 91 26 1 26 6 9 54 का 4 कैरी गया 5 2 9 18 and 18 and 5 23। फ्रेंड्स देखिए ये भी उतना ही आ गया है। हमारा आंसर दोनों मैच कर रहा है, दोनों ही चीज बराबर है। ये हमने पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसे हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जो इसका पार्ट 2 है 510 एंड 52। फ्रेंड्स हमें 510 और 52 का निकालना है। 510 एंड 52 का हमें निकालना है और उसे वेरीफाई करना है कि जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। गाइस सबसे पहले हम लोग जो है 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 52 लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा, यहाँ 13 आएगा, 13 एक प्राइम नंबर है तो खुद ही से जाएगा। 510 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 255 आ जाएगा। गाइस लास्ट में 5 हो तो उसे आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 0 और 5 जो है वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होते हैं। हम यहाँ पे इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 51 आ जाएगा। 51 हम फिर से चेक कर लेते हैं, दोनों का सम जो है 6 है और 6 से 3 डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो इसलिए 51 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तो ये 17 टाइम में चला जाएगा और 17 एक प्राइम नंबर है इसीलिए ये जो है 17 से ही जाएगा। फ्रेंड्स अब इसे जो है नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 13 की पावर 1 एंड 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ के लिए जो दोनों में कॉमन हो तो यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 1 तो यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन मिलेगा, हम यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसीलिए इसका एचसीएफ जो है वो 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो जो जिसकी पावर ज्यादा होगी हमें उसी को लेना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ज्यादा, हम यहाँ पे 2 की पावर 2 ले लेंगे, यहाँ पर से 3 की पावर 1 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 13 ले लेंगे और 17 ले लेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इसको वेरीफाई करने का समय हो गया है। अब हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं, देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है। फ्रेंड्स एचसीएफ जो था हमारा वो 2 था और एलसीएम था हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 17। तो फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 24 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 17। 24 5 जब 120 होता है फ्रेंड्स 13 इंटू 17 कर लेते हैं। यहाँ पे 13 7 जा 91 और 13 1 जा 13 1 2
2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है 221। अब हमें कुछ नहीं करना है, 120 से 221 का प्रोडक्ट कर देना है। यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं 120 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 2 1। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 5 6 2 0। यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 2 6 5 2 0। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने RHS की तरफ। RHS जो है वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फ्रेंड्स एक नंबर हमारा 52 था और एक नंबर हमारा 510 था। यहाँ पे हम 52 को 510 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। 52 इंटू 510, 5 1 जा 52 1 जा 52 क्रॉस 2 5 जा 10 कैरी 1 2 20 26। यहाँ 2 5 2 6 0 फ्रेंड्स आ रहा है। आंसर हमारा आ रहा है, मैच कर रहा है 26,520। इसे हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर जो लास्ट है 336 एंड 54। फ्रेंड्स 336 एंड 54 का हमें वेरिफिकेशन करना है। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं 336 एंड 54। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग 54 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 54 के 4 लास्ट में, तो फ्रेंड्स ये जो है 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम 54 को कर लेते हैं यहाँ पे 54। तो ये जाएगा यहाँ पे 27 आएगा। गाइस आप बताइए 27 जो है वो किससे डिविजिबल है? ये हाँ जी ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, हमारे पास 3 बचेगा, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें 336 का करना है। अब हमें 336 का करना है। हम 336 से कर लेते हैं इसे 336। गाइस लास्ट में 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 18 168 आ जाएगा। फिर इसे 2 से कर लेते हैं, यहाँ पर 84 आ जाएगा। फिर इसे 2 से कर लेंगे तो यहाँ 42, फिर इसे 2 से कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 21। गाइस 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसे 3 से कर लेते हैं। फिर 7 आएगा, 7 एक प्राइम नंबर है तो उसे 7 से कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 1। अब इसे जो है हम लोग नीचे उतार लेते हैं। 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 एंड 336 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1 एंड 7 टू पावर 1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या होगा यहाँ पर? तो गाइस देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में 2 की पावर 1 कॉमन है और 3 की पावर 1 कॉमन है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 इसका HCF आ गया। बढ़ते हैं इसके एलसीएम की तरफ, देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम जो है, जो इनमें से जो हाईएस्ट पावर हो उसी को ले लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, तो इसलिए यहाँ 2 की पावर 4 लिख लेंगे। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हाई है तो हम यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 7 है, 7 लिख लेंगे। फ्रेंड्स ये आ गया इसका एलसीएम। अब जो है हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम एलसीएम से एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, यहाँ पे हम लोग 16 लिख लेते हैं। 3 की पावर 3 जो है 27 होता है, इसे 27 लिख लीजिए और 7 एज इट इज उतार लीजिए। हमारा जो एचसीएफ है वो 6 है, यहाँ मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42 होता है, 16 इंटू 27 इंटू 42 कर लेते हैं। अब पहले हम लोग 27 का मल्टीप्लाई 16 से कर लेते हैं यहाँ पे। तो 27 इंटू 16, 6 7 जा 42 का 2 कैरी गया, 4 6 2 जा 12 एंड 6 4 16 आ जाएगा और 27 जा 27। यहाँ पे आ गया 2 3 4 432 इनका प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमें इसे जो है 42 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 8 इंटू 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 एंड 17। यहाँ पे आ गया 4 4 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11 8 1। तो इसका फ्रेंड्स आ गया है प्रोडक्ट 18,144। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग 336 को लिख लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई 54 से करके देख लेते हैं। तो 336 इंटू 54, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी गया, 2 4 3 जा 12 एंड 2 4 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 कैरी 13 आ जाएगा। 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी गया, 3 6 5 जा 15, 15 एंड 3 18 कैरी गया 1 एंड 3 5 जा 15 एंड 16।
फ्रेंड्स 4 4 3 8 11 का 1 कैरी गया 1, यहाँ पे 8 आ गया 18। गाइस देखिए दोनों वेरीफाई हो गए हैं, नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 144 आ गया, मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS आया है और ये वेरीफाई हो गया है। गाइस इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।